गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी में खुले मेन होल में गिरने वाला 3 साल इब्राहिम ताहाल नहीं मिला। रेस्क्यू काम के पास जरूरी मशीनरी दस्तियाब न होने पर शहरियों ने खुद ही हैवी मशीनरी मंगवा ली। इब्राहिम वालिदैन का इकलौता बेटा इंतजामिया की गफलत का शिकार हुआ। शहर में गम और गुस्से की लहर। शहरियों ने टायर जलाकर सड़कें और अहम रास्ते ब्लॉक कर दिए। एहतजाज के दौरान मीडिया वैन पर पथराव भी किया गया। सिंध हुकूमत ने वाकये का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेन होल में गिरने वाले बच्चे की तलाश जारी है। तमाम इंतजामिया से राब्ते में है। हिफाजती इकदामात को मजबूत बनाया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वालिदैन से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। वाक़े पर जारी सियासत और इल्जाम तराशी अफसोसनाक है। इस वाक़े की वजह से आज MC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह नहीं किया जाएगा। 30 नवंबर तक तकरीबन 88,000 गटरों के ढक्कन मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जा चुके हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज डिपार्टमेंट ने हेल्पलाइन फाल कर दी। शहरी गटरों की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नीपा फ्लाईओवर के करीब बच्चे के मेन होल में गिरने का वाकया, इलाका मकीन मुश्तइल। डॉक्टर फारूक सत्तार के पहुंचने पर शहरियों का एहतजाज, गाड़ी से उतरने ना दिया। MQM रहनुमा बगैर उतरे वापस रवाना। आवाम में शदीद गुस्सा इख्तियार कर गया। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि खुले गटर और टूटी सड़कें हुकूमत सिंध और मेयर की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कई बच्चे खुले मेन होल्स में निशाना बन चुके हैं। हुकूमत की बेहिसी बरकरार है। रेस्क्यू टीमें कमसिन बच्चे की तलाश में नाकाम। वाकया इतवार की शब पेश आया। BRT के नाम पर कराची के अवाम की तज़लील की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची के लोगों को बीमारियां दी जा रही हैं। तवील अरसे के बावजूद BRT न सिर्फ 30% काम मुकम्मल हुआ, यूनिवर्सिटी रोड पर BRT बन गई तो जगह जगह ट्रैफिक जाम होगा। डिजाइन में खामियां हैं। गटर में बच्चों के गिरने के वाकयात के हवाले से उन्होंने वाटर बोर्ड को जिम्मेदार करार दे दिया। सिंध हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात आयद किए। उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत यूनिवर्सिटी रोड को बहाल करे ताकि आवाम सुकून से सांस ले सके। नीपा हादसा अफसोसनाक है। तमाम शहर में गटर के ढक्कन खुले पड़े हैं। बल्दिया उज़्मा कराची में अपोजिशन जमात इस्लामी ने नीपा वाक़े में बच्चे की हलाकत के जिम्मेदारान मेयर कराची और हुक्मरान जमात को करार दे दिया। अपोजिशन लीडर बल्दिया उज़्मा कराची सैफुद्दीन एडवोकेट की बल्दिया उज़्मा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। यह हादसा नहीं, मुजरिमाना गफलत के नतीजे में होने वाला कत्ल है। वाटर कॉर्पोरेशन के अमले के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। बतौर चेयरमैन वाटर कॉर्पोरेशन मुर्तजा वहाब इसके जिम्मेदार हैं। हुकूमत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर गौर तेज कर दिया। CDF नोटिफिकेशन के लिए कोई कानूनी मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। ताखिर से कोई आईनी खला नहीं। फौज की मुकम्मल कमान बदस्तूर आर्मी चीफ के पास। फील्ड मार्शल के इख्तियारात बरकरार। आर्मी एक्ट तरमीम 2025 के बाद दोहरा ओहदा मिलने पर आर्मी चीफ की नई मुद्दत का आगाज होगा। CDF नोटिफिकेशन में ताखीर हुकूमत और अस्करी क़यादत के लिए लचक पैदा करती है। नोटिफिकेशन तक आर्मी चीफ का ऑपरेशनल कंट्रोल मुकम्मल। इख्तियारात में कोई खलल नहीं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मिस्र के वजीर खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मिस्र दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। फौजी राब्तों, तरबियती ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के फरोग पर जोर। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें तेज करने पर इत्तेफाक। मिस्र की क़यादत का फील्ड मार्शल के लिए नई ख्वाहिशात का पैगाम। आला सतह के रवाबित जारी रखते और दिफाई ताल्लुकात को नई जहत देने का अज़्म। एड्स के आलमी दिन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। एड्स के खात्मे के अज़्म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि हर शहरी तक बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ और इलाज की सहूलियात पहुँचाएंगे। रुकावटों का खात्मा और एड्स से मुतालिक रवैयों में तब्दीली आलमी दिन का मौजू है। HIV दुनिया भर के निज़ाम सेहत का इम्तिहान। जामिया हिकमत अमली वक्त की ज़रूरत है। इलाज तक रसाई, जदीद सहूलियात और समाजी ताउन मौसर रद्द-ए-अमल की बुनियाद है। कमज़ोर तबक़ात तक मसावी इलाज और निगहदाश्त की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 3 बिलियन रुपए का फ्रॉड हुआ है। काबीना इजलास में इंकिशाफ। सिंध काबीना ने कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की। काबीना ने सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में होने वाले फ्रॉड की इंक्वायरी एंटी करप्शन को भेजने की हिदायत जारी कर दी। इस्लामाबाद कोर्ट तक छोड़ और बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछाने का काम पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला का कहना था कि प्रोजेक्ट के तहत थरकोल से छोड़ तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने काबीना की मंजूरी से 6.61 अरब रुपए फौरी जारी करने की हिदायत जारी कर दी।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स डी फ्रीज करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत की। शौकत खानम कैंसर अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के वकला अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अलीमा खान ने जाती अकाउंट्स स्टेट बैंक के जरिए फ्रीज किए थे। शौकत खानम अस्पताल के अकाउंट फ्रीज करने की कोई तहरीरी दरखास्त नहीं दायर की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने का हुक्म दिया था। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। सहाफियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ्फुज़ का बिल पेश किए जाने का इम्कान। अक़लियतों के हुकूक कमीशन और पाकिस्तान एनिमल काउंसिल के बारे में बिल भी एजेंडे में शामिल। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 माह बाद मुनक़्क़िद होगा। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान इजलास में खिताब करेंगे। मौजूदा मुल्की सूरत हाल के बायस इजलास को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिला अदालतों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। तातीलात 1 जनवरी 2026 से 8 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। चीफ जस्टिस की मंजूरी से रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मोहम्मद यारवलाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला अदालतें 9 जनवरी 2026 की दोबारा खुलेंगी। तातीलात के दौरान अदालती दफातर खुले रहेंगे। अर्जेंट और दीगर मुकर्रर मुकदमात की समाअत तातीलात के दौरान भी जारी रहेगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कमी में 2 रुपए कमी, डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 79 पैसे कमी, पेट्रोल की कीमत में 265 रुपए 45 पैसे से कम होकर 263 रुपए 45 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 284 रुपए 44 पैसे से कम होकर 279 रुपए 65 पैसे हो गई। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की आलमी सतह पर पजीराई। बेस्ट सेलिंग राइटर और कॉलमिस्ट पॉल क्लीन के मुताबिक 8 माह में 130 मिलियन लोगों के लिए सफाई का निजाम हैरानकुन कामयाबी है। फोर्ब्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में 30,000 गाड़ियों और 1.5 लाख वर्कफोर्स की डिजिटल मॉनिटरिंग हैरानकुन है। CPO 30 में सुथरा पंजाब को क्लाइमेट एक्शन की बेहतरीन मिसाल करार दिया गया। प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बनकर उभरा है। वेस्ट टू वैल्यू, वेस्ट टू एनर्जी और कार्बन क्रेडिट्स पर काम जारी है।